एवं शिक्षा को बहुत ही उच्च स्थान पर रखने और मानने की बात यहाँ पर कही गई है। ज्ञान दो प्रकार के हैं यहाँ भी, लौकिक और परलौकिक ज्ञान की बात की गई। साहित्य में जो जिसको उपाधि मिलती थी वो थी कामिल, तर्क दर्शन में फाजिल, धर्म जो थे वो आमिल यहाँ पर उनकी उपाधि दी जाती थी। ग्रंथ इनके जो है कुरान, तौरात, इंजील और हदीस, जो कि कुरान हदीस अक्सर हम सुनने को हमको मिलता है। इनके जो पावन ग्रंथ हैं वो है। और अलग जो कब्र में बची हुई हड्डियां जिससे पुनर्निर्माण होगा उसको अलग कहते हैं। जो शब्दों की बात कही गई है उसको समझने की यहाँ पर बात कही गई है। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा मकतब में और माध्यमिक या उच्च शिक्षा मदरसे में यहाँ पर दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, पढ़ना लिखना, गणित, उच्चारण, व्याकरण, लेखन, कुरान की आयतें, पत्र, अर्जी नवीस, वार्ता और नैतिक शिक्षा, ये मुख्य इसके पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में आते थे। उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा जो मदरसा में होती थी उसके जो पाठ्यक्रम है, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, भाषा में अरबी भाषा, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन, नीति, ज्योतिष, चिकित्सा और कानून, इन सब की यहाँ पर शिक्षा की बात कही गई। दंड में ये अनुशासन, मतलब बहुत ही अच्छा अनुशासन मानते थे। मतलब एक तरह से ये भी अभी जो मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं माना जाता कि दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर था। और इनके हिसाब से कि अगर कोई गलती करता है तो उसको उसका दंड देना चाहिए। इसका एक और लॉजिक भी हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि लास्ट में जब होता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से हमको मिलता है जन्नत और जहन्नुम की बात जो होती है। तो शायद दंड देने के पीछे ये भी था कि अगर हम उसके किए गए जो गलतियां हैं उसके अनुरूप उसको दंड दे देंगे तो उसका जो गलत कार्य होगा वो कम हो जाएगा और शायद वो जहन्नुम की जगह वो जन्नत में चला जाए। ये एक फिलॉसफिकल